नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुए मोहम्मद यूनुस सरकार के हिंसक दमन की। बांग्लादेश इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय कृष्ण दास प्रभु को बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने ढाका पुलिस के आग्रह पर गिरफ्तार कर लिया है। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है। दरअसल बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी बीएनपी ने ढाका के थाने में चिन्मय कृष्ण दास प्रभु के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाया था। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का जो दौर शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। इस्कॉन और चिन्मय कृष्ण दास प्रभु बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसे लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की आंखों में वो चुभने लगे थे। उनकी आंखों की वो किरकिरी बन चुके थे। हिंसा के दौरान कट्टरपंथियों ने इस्कॉन के मंदिरों पर भी हमले किए, वहां के साधुओं के साथ मारपीट की, हत्याएं भी की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिख, बौद्ध और जैन सभी पर हमले हो रहे हैं। सभी के खिलाफ हिंसा भी हो रही है, जनसंहार किया जा रहा है उन लोगों का। और मोहम्मद यूनुस की सरकार उसे चुपचाप केवल देख रही है, और देख ही नहीं रही है बल्कि उसे संरक्षण भी दे रही है, बढ़ावा भी दे रही है। बांग्लादेश में भगवा झंडा लगाना, सार्वजनिक पूजा करना, मंदिर में घंटी बजाना, मंत्रोच्चारण करना, भजन कीर्तन करना, दीपावली या होली मनाना सभी पर अघोषित प्रतिबंध लगा है। राम का नाम लेना, श्री कृष्ण की भक्ति करना, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहना केवल मना नहीं है बल्कि बांग्लादेश में इसे देशद्रोही के दर्जे में रखा गया। यानी इसे अगर आप बोलते हैं, चैट करते हैं, उच्चारण करते हैं तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। और यही चिन्मय कृष्णदास प्रभु के साथ हुआ है। भारत में अल्पसंख्यक कोर्ट में जो भारत के जो अल्पसंख्यक है यानी भारत के जो मुस्लिम हैं, वो कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाकर नमाज बोलते हैं। उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जाता। लेकिन बांग्लादेश में आप श्री राम का नाम नहीं ले सकते, पूजा नहीं करते, मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, भजन और कीर्तन करना तो दूर की बात है। मंदिरों और शोभा यात्रा पर भारत में ये अल्पसंख्यक जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, दरअसल ये जो जिहादी हैं वो यात्राओं पर पत्थरबाजी करते हैं। वो बेखौफ हो बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमला करते हैं, लफ्ज़ जिहाद और लैंड जिहाद करते हैं। जबकि भारत से ही कटकर अलग हुए बांग्लादेश में हिंदुओं को अपने भगवान का नाम लेने तक पर रोक लगाया जा रहा है। भगवान का नाम लेना या भगवा झंडा फहराना बांग्लादेश में देशद्रोह की श्रेणी का अपराध बना दिया गया है। इसी आरोप में इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास कृष्ण प्रभु पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। जो बेल की जो अर्जी थी उसे नामंजूर कर दिया गया। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में बांग्लादेश में हिंदू सड़क पर उतर चुके हैं और डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। 50 से ज़्यादा हिंदुओं को घायल कर दिया गया है, उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। और यह विरोध और यह अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। विरोध कर रहे हिंदू आमी सनातनी और डायरेक्ट एक्शन का उद्घोष कर रहे हैं। आमी सनातनी यानी हम सनातनी हैं, और इस तरह से वो भारत से अपना संबंध, अपना कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चिन्मय के समर्थन में भारत में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस्कॉन के प्रवक्ता ने इस मामले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और भारत के भी कुछ नेता, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि भारत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बांग्लादेश में इस्कॉन प्रमुख चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी उनके हिंदू होने के कारण की गई है केवल? क्या बांग्लादेश में हरे राम बोलना देशद्रोह है? क्या भारत को चिन्मय की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं का साथ देना चाहिए? और क्या चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध भारत को राजनयिक स्तर पर भी करना चाहिए? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, कुछ जो है वो ट्वीट है, कुछ पोस्ट है, वो भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं बांग्लादेश से आई हिंदू की बात कर रहे हैं।
बांग्लादेश से हिंदुओं के इस आक्रोश की तस्वीर तब सामने आई जब कल इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से बांग्लादेश की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसी दौरान बीएनपी और जमात के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 50 लोग घायल हो गए। वहीं बीती रात को हजारों की संख्या में हिंदुओं ने जय सिया राम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मौलवी बाजार में विशाल मशाल रैली निकाली। ये तो आपने देखा कि किस तरीके से बांग्लादेश के हालात हो गए हैं और किस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। चिन्मयानंद के जो वकील थे जिन्होंने जमानत की अपील की थी, उनके साथ भी बांग्लादेश से मारपीट की गई। जब उन्होंने उनके वकील ने जमानत की अर्जी दी थी, उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। और अभी आपको मैं दिखाता, मैंने कहा कि जिस तरीके से आप यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि अजान जो है वो शांति के लिए दी जाती है और अजान से एक शांति का संदेश है। बांग्लादेश में जब एक तरफ अजान चल रही थी, दूसरी तरफ उसी अजान की आवाज़ में हिंसा चल रही थी। जो मुसलमान थे वो हिंदुओं पर हावी हो रहे थे, उनके साथ हिंसा कर रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे। ऐसी तस्वीर भी सामने आई है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। के भीतर में छात्र जो है वो छात्र चूंकि पहचानते थे ये हिंदू छात्र हैं और सारे मुस्लिम छात्रों ने मिल करके दौड़ा करके जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ पिटाई की है उनकी, और बेरहमी से पिटाई की है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। अब इसके विरोध में हिंदू जागे हैं वहां पर, और जागो और दूसरे को जगाने के लिए भी वो बांग्लादेश में हुए इस तरीके की हिंसा की प्रतिक्रिया जो है भारत में भी होने लगी। श्री श्री रविशंकर जी ने क्या कहा है, एक बार उनको सुनते हैं। उस पर पश्चिम बंगाल से जो ट्वीट आ रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, एक बार सुनते हैं क्या कहा श्री श्री रविशंकर ने। Unbecoming of a prime minister of a neighboring country to arrest a spiritual leader. He is not taking weapons, he is not taking guns, he is caring for his people. He is just standing up for the rights and want government to hear the atrocities that is being happening on the minorities there. And arresting a religious priest is not going to do any good to them or to the people or to the country or even the image of Bangladesh. We expect much more from Professor Muhammad Yunus, who has got Nobel Peace Prize for bringing peace. के बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जो ट्वीट किया कि लोकप्रिय हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश के ढाका हवाई अड्डे से जासूसी शाखा ने अगवा कर लिया है। वो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी सरकार किसी भी स्तर पर गिर सकती है और यहाँ तक कि अपनी सत्ता के लिए कथित खतरों को भी खत्म कर सकती है। मैं एस जयशंकर से आग्रह करता हूं, एस जयशंकर ने विदेश मंत्री से आग्रह करता हूं कि कृपया मामले को संज्ञान में लें और तत्काल कदम उठाएं। बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, पहले भी आशंका जता चुके थे प्रभु, और आप सभी एकजुट होकर इस आंदोलन को जीवित रखें। उन्होंने आशंका जताई दी थी कि उनकी
गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी के बाद सभी एकजुट होकर के आंदोलन को बनाए रखे, वो बात कही थी। लोकप्रिय हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश के ढाका हवाई अड्डे से जासूसी शाखा ने, जो डिटेक्टिव ब्रांच है, उसने उसे अगवा किया। वो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों के अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। बांग्लादेशी सनातनी समुदाय को डर है कि मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी सरकार किसी भी स्तर तक गिर सकती है, यहां तक कि अपनी सत्ता के लिए कथित खतरों को भी खत्म कर सकती है। मैं एस जयशंकर से आग्रह करता हूं कि कृपया मामले को संज्ञान में लें और तत्काल कदम उठाएं। बांग्लादेश सरकार ने उनके खिलाफ, यानी चिन्मय आनंद के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आप सभी एकजुट होकर इस आंदोलन को जीवित रखें। शुभेंदु अधिकारी नेता बीजेपी है, पश्चिम बंगाल से पूर्व अध्यक्ष है, सांसद भी है। उन्होंने यह ट्वीट करके, सोशल मीडिया पर ट्वीट करके यह कहा है और चिंता जताई है। हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, आपका स्वागत है। और सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे, और हाजी नाजिम है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं कर्नल टीपीएस त्यागी जी से करना चाहूँगा। त्यागी जी, हम लोग पहले भी लगातार इस पे बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा करते रहे हैं, और आज जो घटना हुई है, यानी कल रात की ये जो घटना हुई है, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है? दो चीज़ें मैं इसमें देखता हूँ। एक तो जो बांग्लादेश में गिरफ्तारी हुई वो तो उनका नेचर है, मोहम्मद यूनुस का नेचर है, लेकिन हिंदुओं को एकजुट होते भी देखा गया है, एकजुट हो करके और डायरेक्ट एक्शन की बात करने, ऐसे भी नारे वहाँ पे लगे हैं जो विजुअल्स हमारे पास आए हैं। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में सिर्फ हिंदुओं के एकजुट हो जाने से बात बनेगी, या भारत सरकार को आगे आकर के कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए सर, दोनों ही चीजें जरूरी हैं। हिंदुओं को इकट्ठा भी होना होगा, एक साथ भी होना होगा, और भारत सरकार को भी इसमें सहयोग करना होगा। अब मैं पहले तो ये बताऊं कि आप मोहम्मद यूनुस से अगर कुछ उम्मीद करते हैं तो वो गलत है। वो तो ऐसा है जैसे किसी अंधे आदमी से कहा जाए कि आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। उस आदमी के ना दांत है, ना उसके पास नाखून है। जो उसकी सो कॉल्ड कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अंदर 15 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो या तो जमात इस्लामी के हैं, या वो जमातुल मुजाहिदीन के हैं, या वो अंसार अल बंगला के हैं। ये सभी कट्टरपंथी संगठन हैं। इन संगठनों को पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है पाकिस्तान की ISI से। लिहाजा उससे कोई उम्मीद करना गलत है। और फिर जो उनकी गिरफ्तारी हुई, जरा कॉमन सेंस से सोच के देखिए किस बात पे हुई कि उन्होंने बांग्लादेश के झंडे का अपमान किया। कैसे किया? उस कार्यक्रम में जिसमें वो झंडा लगाया गया था, सिर्फ इतनी सी बात थी कि सनातन का झंडा ऊपर लग गया और बांग्लादेश का झंडा उसके नीचे लग गया। इसमें कहाँ देशद्रोह बनता है? क्या झंडे को जलाया गया? क्या झंडे को तोड़ा गया? क्या झंडे को नहीं लगाया गया? एक भी तो ऐसी बात नहीं है। यानी कि ये तो एक कसदन, चूंकि जो चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हैं, ये सनातन जागरण मंच के एक प्रमुख नेता हैं, और इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। लिहाजा उन्हें कोई अंगूठा रखने के लिए जगह चाहिए थी। पहले भी उन्होंने कहा था, और अब उनको गिरफ्तार कर लिया। तो उनकी गिरफ्तारी तो किसी एंगल से, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ना लॉजिकल है, ना रीजनेबल है, ना होनी चाहिए थी। मगर अब जो हिंदुओं ने आवाज उठाई है, जिस तरह से एक डायरेक्ट एक्शन डे हिंदुस्तान की आजादी से पहले बंगाल में हुआ था, अब वो ऐसा डायरेक्ट एक्शन डे हिंदू भी करें और इधर हिंदुस्तान की सरकार करे। हिंदुस्तान की सरकार क्या करे? सबसे पहला काम, हमारी यहाँ की आर्मी को, वहाँ की जो आर्मी निकम्पू बनी हुई है, जो सब कुछ देखते हुए जानते हुए कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसे बता दिया जाए कि आज के बाद में तुम्हारे जो कैडेट्स हमारे यहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, उनके ऊपर रोक लगा दी जाएगी, जॉइंट एक्सरसाइज नहीं होगी। और हिंदुस्तानी सरकार भी ये उन्हें बता दे कि हमारे पास ऐसे हथियार हैं कि अगर हम बांग्लादेश का पानी रोक दें तो बांग्लादेश प्यासा मर जाएगा, और अगर हम बांग्लादेश के लिए पानी छोड़ दें तो बांग्लादेश में बाढ़ आ जाएगी। उसके जितने व्यापार हैं, और खास तौर पे जो कपड़े का व्यापार है, वो हिंदुस्तान के बगैर चल ही नहीं सकता है। ये बात उनको जानते तो होंगे वो, लेकिन हमें ये बतानी पड़ेगी एज ए कार्ड कि यस, हम ये भी कर सकते हैं
और फिर एक बात और कि हिंदुस्तान को थोड़े से दांत भी दिखाने पड़ेंगे, यानी कि ये भी इनडायरेक्टली बताना पड़ेगा कि हम 6 महीने का समय देते हैं, हम 6 महीने के अंदर अगर आप कहेंगे तो हम खालिदा को वापस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर सिचुएशन वहाँ पे अवामी लीग की बेटर हो जाएगी। और ये कहने के बाद ये भी कहें कि अगर आवश्यकता हुई तो हम फिर फोर्स का इस्तेमाल करने से भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी आबादी, हिंदुओं की आबादी वहाँ ऑलरेडी 23% से 7% पर आ चुकी है, अब शायद और भी कम हो गई होगी। लिहाजा हिंदुस्तानी सरकार को मिलने और बांग्लादेश के हिंदुओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो पहली बार कम से कम उठे तो हैं, इकट्ठे तो हुए हैं, कह तो रहे हैं कि जागो हिंदू, जागो हिंदू, बस इसी की आवश्यकता थी। अदरवाइज हमारे धर्म गुरुओं ने हमको परेशान किया, हमारे धर्म गुरु हमको सिखाते रहे दया, क्षमा, करुणा वगैरह वगैरह, सहनशीलता। अरे जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो, अपनी जान की सुरक्षा का सवाल हो, तब उस समय दया क्षमा नहीं, उस समय सहनशीलता 0 होनी चाहिए। और ये अगर हमारे धर्म गुरुओं ने बताया होता तो शायद ये सिचुएशन बहुत पहले आ गई होती। मैं इसे एक रे ऑफ होप मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सुरेंद्र स्वामी जी के पास में जाना था। सुरेंद्र जी, जब से तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर के अभी तक विश्व में बहुत सारी चीज़ें भी बदली हैं, भारत में भी बहुत सारी चीज़ें बदली है। महाराष्ट्र के रिजल्ट से भी एक मैसेज गया है और अमेरिका में भी सरकार बदली है, और बीच में जो है ये हिंसा थोड़ी थमी ज़रूर थी, लेकिन ये फिर से एक बहाना लेकर के हिंसा शुरू की गई है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की हिंसा से अभी जो वर्तमान में जो चेंज, जो ऑर्डर में, वर्ल्ड ऑर्डर में जो चेंज आया है, उससे इस हिंसा को रोका जा सकता है? और क्या अब भारत को सीधे तौर पे बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेने के लिए समय आ गया है? क्या आपको लगता है कि भारत को अब सीधा इंटरफेयर करना चाहिए मामले में? मुकेश जी, मैं तो ये निश्चित रूप से मानता हूं कि वहां पर हिंदू मजबूत हो रहा है, जाग रहा है, बहादुरी दिखा रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। 23% से जब ऑलरेडी 7% आ गए हैं और वहां कट्टरपंथियों को सबको जेलों से रिहा कर दिया है, वो सड़कों पे खुलेआम तांडव मचा रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हिंदू वहां अगले 10 साल में या तो जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाए या उसको मार दिया जाए, तो ये सरकार की मर्जी है, देश के लोगों की मर्जी है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि आपने सीए कानून इसीलिए बनाया था कि जो धर्म पर हमारे हिंदू प्रताड़ित होंगे बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको आप भारत भूमि में शरण देंगे, उनको नागरिकता देंगे। तो भारत सरकार को ये पहला ऑप्शन तो छोड़ देना चाहिए कि भाई वो वहाँ हैं, हम वहाँ क्यों अपना राइट छोड़े। कोई पर्पज नहीं है। कोई आप पाकिस्तान में देख चुके हैं, और पाकिस्तान क्या आप हिंदुस्तान में देख लीजिए ना। बिल्कुल, आप थोड़ी ढील छोड़िए, आपको यहाँ पे शोभा यात्रा नहीं निकालने देते, आपको बांग्लादेश की फिक्र हो रही है। तो इनको यहाँ पे लाने का नेगोशिएट करना चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए। उसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है कि आप उनसे ये कहें कि भाई आपके जो रोहिंग्यास का हमारा पुराना एग्रीमेंट है और जो यहाँ पे घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं, आप हमारे हिंदुओं को वापस दीजिए और अपने बांग्लादेशी रोहिंग्या को हम आपको हैंडओवर कर देते हैं, ये वहां से चले जाएंगे, वो यहाँ से आ जाएंगे, और ये एक आप ट्रांजिट इसको कर सकते हैं, एक फ्री पैसेज की डिमांड कर सकते हैं। मान लीजिए बांग्लादेश ये कहती है कि हमारे तो कोई घुसपैठिए नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, हम तो नहीं लेंगे, वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको तो यहाँ पे बसाने हैं ना, हिंदुस्तान में, वहां थोड़ी बसाने हैं। तो उसका सीधा तरीका ये है कि ठीक है, फॉरगेट इट, हमको जो करना है घुसपैठियों से हम अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आप हमको पैसेज दीजिए, हमारे हिंदुओं को दे दीजिए। और जब हिंदू यहाँ आएंगे तो वहां जमीन छोड़ के आएंगे, अपनी जायदाद छोड़ के आएंगे। तो यहाँ जो ये जो कब्जाई हुई, हथियाई हुई जमीन है, ये वक्फ बोर्ड के पास, ये तो खत्म हो ही रहा है वक्फ बोर्ड का कानून। तो इस कब्जाई हुई, हथियाई हुई जमीन में के रिसोर्सेज से आप उन 1 करोड़ हिंदुओं को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दीजिए। क्या दिक्कत है आपको? बहुत सिंपल है, आप सीधा करिए ना। ये खाली कह देने से कि ये बहुत बुरा है, हम नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, देखिए लड़ाई कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम अपनी फौज भेजते हैं लड़ाई करने के लिए, तो जब तक फौज लड़ेगी वो मार देंगे हिंदुओं को वहां। हमें तो हमारे जो हिंदू हैं उनको सुरक्षित करना है, और सुरक्षित करने का एक ही तरीका है कि आप उनको छोड़ देंगे तब भी वो मरेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि भाई वो एग्रीमेंट हो गया तो वो जिंदा रह जाएंगे वहां पे।
जब आपके 15 साल से इनका राज होते हुए अवामी लीग का, उसके बावजूद उनकी संख्या घटती जा रही है, तो आप क्या सोचते हो कि अब वो रुक जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो आप विचार त्याग दीजिए कि वहां पे अब हिंदू रह सकता है बांग्लादेश में। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को मेरा सुझाव है, और अब हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, अगर हम सरकार में इस समय होम मिनिस्ट्री में बॉर्डर देख रहे होते पहले की तरह, हम तो तुरंत पेपर बना देते कि आप पैसेज, फ्री पैसेज मांगिए, उनको इंडिया में लीजिए, वो रोहिंग्या लेते हैं तो ठीक है, नहीं उनको बाद में निपटेंगे। आप ये वक्फ बोर्ड की 9.5 लाख एकड़ जमीन है, उसमें बस जाएंगे 1 करोड़ आदमी, क्या दिक्कत है आपको? तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सब डिस्कशन है, आप डिस्कशन करते बिल्कुल रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बाकी कि सब वो हिंदू डिस्कशन है, केवल जिंदाबाद, जागो रे हिंदू, बयानबाजी। फलाना हिंदू, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, कोई मुकेश जी वैल्यू नहीं है। आपको व्यवहारिकता से सोचना है, ये गुडी गुडी से कुछ होना जाना नहीं है। एक तो जो टीपीएस त्यागी जी है उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद सुरंग स्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, रोहिंग्या दो और हिंदू दो, रोहिंग्या लो, सीधा, और उसे जो है वफ की जमीन पे बैठाओ। मैं आपसे चाहूंगा कि आप क्या कहेंगे इस मसले पे? आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट करें अपने आप को जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अमितोष, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हाजी नाजिम के पास तब तक मैं चलता हूँ। हाजी, जिस तरीके की बातें हो रही है बांग्लादेश में लगातार, पहले भी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, क्या उसकी प्रतिक्रिया, जिस तरीके से बाहर में किसी भी मुस्लिम देश में कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया जो है भारत में देखने को मिलती है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कुछ हो रहा है, अगर उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में हो जाए तो क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाओं पर जो लोग हैं या सरकार है उनको आगे आना चाहिए? आप क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूँ। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है हाजी नाजिम? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी जी, आवाज। बताएं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से बांग्लादेश का जिक्र आता है, तो बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, जिस तरीके से देखिए, हम भारत सरकार से हाथ जोड़ के अपील करते हैं मुकेश जी, हाथ जोड़ के भारत सरकार से अपील करते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को बचा लीजिए बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि हिंदू भाई बहुत पीड़ित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है हिंदू भाइयों की रक्षा करने की, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की अभी बात करने के बाद कहा कि भारत में रिएक्शन होगा, हो तो रहा है। संभल में देख लीजिए, बहराइच में देख लीजिए, ये सब क्या हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर कोई हिंसा जो होती है, हिंसा का कोई भी समर्थन नहीं तो करता। संभल और बहराइच में जो हो रहा है वो बांग्लादेश की रिएक्शन में हो रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मुसलमान 5 लोग मारे गए संभल के अंदर, वो बड़ा दुखदायी विषय है। और तो आपस में एक दूसरे को आप मार देंगे तो पुलिस क्या करेगी? किसको किसको बचाएगी पुलिस? हाँ मुकेश जी, देखिए, अभी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होगी तो पता चलेगा। अब मैं बांग्लादेश पर आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे हिंदू भाइयों की बात है। मैं भारत के मुसलमानों की रक्षा करने के लिए भारत का संविधान है, लेकिन हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए भारत की सरकार और हाजी नाजिम है बांग्लादेश के लिए, अपने जो है हिंदू पीड़ित भाई, उनके लिए हाजी नाजिम जान लेकर तैयार खड़ा हिंदू भाइयों के लिए। अब मुकेश जी, अब मैं आ जाता हूँ, तो आपको भेज दिया जाए, बांग्लादेश भेज दिया जाए आपको रक्षा करने के लिए हिंदुओं की? हाँ, एक अकेला सब पे भारी, सब पे भारी रहेगा, तो भेज दीजिए। अरे एक जुलूस निकाल दीजिए ना, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके निकाल दीजिए। सुदर्शन न्यूज के चैनल पे। अरे ये वो तीसरे हाजी नाजिम कह रहे हैं केवल बात से बात नहीं बनेगी। आप जो है एक बार सड़क पे आइए, तो बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए मुसलमानों से अपील कीजिए, खुल करके रोड पे आइए, यहाँ इंडिया गेट पे। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज नहीं निकाल सकते, आपकी जान चली जाएगी, आप नहीं निकालेंगे। हाजी साहब, यहाँ बैठ के कोई यहाँ नहीं बैठा है, नहीं इस देश में अब हिंदू बेवकूफ है। आप क्या बोलते हो और उसका मतलब क्या है, सब समझते हैं, सब समझते हैं। आप भारत सरकार की बात छोड़िए, वो करेगी। आप क्या? ठीक है, चलिए, मैं ब्रेक से पहले मैं अमितोष जी के पास गया था। एक बार विश्व हिंदू परिषद की भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमितोष पारिक। अमितोष, क्या कर रहा है विश्व हिंदू परिषद? केवल नाम का विश्व हिंदू परिषद है या कुछ करेगा भी बांग्लादेश में? मुकेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही। देखिए, अगर नाम का विश्व हिंदू परिषद होता तो जो यहाँ पर हाजिम नाजिम जी बैठे हैं, इस तरह की बातें मैं भी आपके समक्ष कर रहा होता। लेकिन जब बांग्लादेश के अंदर में जिनोसाइड चालू हुआ था,
5 अगस्त के बाद, तब विश्व हिंदू परिषद था जिसने मुख्यमंत्री को भी और यहाँ पे प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा था, एक्सटर्नल अफेयर से मुलाकात करी थी और होम मिनिस्टर से बात करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की भी बात करी थी। अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि बात करते हैं तभी किसी चीज का फैसला होता है। करने वाली सरकार है, आदेश सरकार के माने जाएंगे। निरंतर रूप से वहां पे हिंदुओं से बातचीत करना, संगठन के सदस्यों से बातचीत करना। ये विश्व हिंदू परिषद ने कहा सिर्फ हाल में बैठ के, सुरेंद्र जी रुकिए ना, बोल रहे हैं सुरेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ। स्वामी जी एक बार मैं आ जाऊंगा आपके पास एक बार। मैं जान रहा हूँ आपके अंदर जो आक्रोश है वो हर एक हिंदुओं के भीतर ये आक्रोश है। जो आक्रोश स्वामी जी के अंदर है, सुरेंद्र स्वामी जी के अंदर में, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन सबकी अपनी अपनी सीमा है। विश्व हिंदू परिषद के रूल रेगुलेशन से बाहर आप नहीं जा सकते, मुझे पता है। बोलिए अमितोष। धन्यवाद सुरेंद्र जी की मैं उम्र का बहुत इज्जत करता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ और आपके माध्यम से यही बात कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सब बहुत गोली मार लेते हैं जब आप हिंदू पे अतिक्रमण होते हैं, हिंदू की प्रॉपर्टी अतिक्रमण कराई जाती है। भगवान के लिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद के इतिहास को जानिएगा और फिर विश्व हिंदू परिषद के ऊपर में टिप्पणी करने का प्रयास करिएगा। अब हम जब बात करते हैं तो मुकेश जी, यहाँ पर बांग्लादेश में जितने विषय हुए थे, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से MIM के हाजिर अंग्रेज ने एक पोस्ट डाला कि यूपी भवन का यहाँ पर घेराव कर लेते हैं, कितने MIM के और कितने पीस पार्टी के प्रवक्ता और सब खड़े हो गए थे कि वहां पे जब बांग्लादेश में हुआ था तो यहाँ की एम्बेसी का घेराव कर लेते, एक जना खड़ा नहीं होता। लेकिन विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी जो उस समय होम मिनिस्टर से मिलकर बात कर रही थी, वहां की विचार कर रही थी। जो ये विषय हुआ, आप देखिए ना, ये पैटर्न सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब वो भारत से अलग हुए उन्होंने वहां पर लगातार से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदला और यही बांग्लादेश को उदाहरण बना। जहां हिफाजत इस्लाम ने अभी मांग कर ली कि वहां पर सेक्युलर आ जाऊंगा आपके पास जी। तो ये सेम पैटर्न है जहां पर माइनॉरिटीज होती 15% 1951 के सेंसस में पाकिस्तान को उठा के देखा और वही सेंसस में देखा तो 2% हिंदू रह गए और वही 7% हिंदू जब बांग्लादेश के अंदर में नहीं थे, उससे पहले जब लिबरेशन हुआ था तब वहां पे आज की स्थिति देख लीजिए। एक आवाज उठाना अपनी कम्युनिटी के लिए वहां पे देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह हो जाता है, मॉब लिंचिंग हो रही है, कन्वर्जन हो रहे, रेप्स हो रही है, तो हिंदू को क्रिप्टो हिंदुइज्म के अलावा क्या मिलेगा? और यही स्टेटमेंट IB ने भी करा। मुझे लगता है कि विश्व हिंदू परिषद निरंतर रूप से अपनी मांग उठाता है, आवाज उठाता है, सरकार तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी और वो पहुंचाता है। लेकिन क्या करेंगे, हम ऐसे ही देखते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, लेटर लिखते रहेंगे, बात करते रहेंगे और हिंदू वहां पर मरते रहेंगे? हम क्या ये देखते रहेंगे? क्यों? आपने जनता NRC का मुद्दा उठाया था ना? बिल्कुल, NRC का मुद्दा सुदर्शन ने उठाया था और उसी मुद्दे को सरकार ने अडॉप्ट करा और वही हमें देखने को मिला। मुझे लगता है जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद अपनी आवाज उठाता है, भारत की बात होती है, भारत में विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई है, पाकिस्तान में भी उठाइए, बांग्लादेश में उठाइए, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार सोचेगी और निर्णय लेगी। ठीक है। कर्नल TPS त्यागी जी, आप स्वामी जी की बात का कुछ जवाब देना चाह रहे थे। देखिए स्वामी जी ने कहा कि अगर मैं सरकार में होता तो तुरंत एक पेपर जारी कर देता कि वहां के हिंदुओं को वापस बुला लिया जाए। अगर ये सरकार में होते तो तुरंत एक पेपर जारी कर देते कि कनाडा के अंदर जो हिंदू हैं उन्हें वापस बुला लिया जाए। अगर ये सरकार में होते तो जिस भी देश में इस किस्म की बात हुई है वहां से हिंदुओं को वापस बुला लिया जाए। सर देखिए, यही एक गलत चीज है। अच्छा है कि आप सरकार में नहीं है सर, माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव ने हमको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हिंदू बेचारे क्या करेंगे? हिंदू तो थोड़े से हैं, उन्हें तो मार दिया जाएगा। अरे इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम देश हैं, अकेले ने सबको चीट कर रखा है। वेस्ट एशिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवाद वेस्ट एशिया में है। एक सिरे के ऊपर इजराइल है, एक सिरे पे भारत है, दोनों की एक जैसी समस्याएं हैं। लिहाजा हमें तो इजराइल का अनुसरण करना चाहिए। संख्या मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आदमी एक जोश से, प्रोत्साहन से, ताकत से, साहस से भरी हुई बात तो कहे। अगर हमारे लीडर से ये कहने लगेंगे कि हम आ जाओ, भाग के आ जाओ, वापस आ जाओ, कल को कोई और जगह से बात हुई वहां से भी भाग के आ जाओ, सर मैं इसका कतई भी 0% भी इसका समर्थन नहीं करता हूं। उन्होंने जो ये आवाज उठाई है, इस आवाज को सुदृढ़ करने के लिए मैं तो यहां तक कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज तक जो पूर्व सैनिक हैं उनकी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया गया।
उनमें डिवोशन ऑफ ड्यूटी है, अनुशासन है, ऑनेस्टी है, ताकत भी है। आज यहाँ के समूह को भेजो ना, हमको भेजो, हम इस उम्र में वहां जाने को तैयार हैं। हिंदुस्तान की सरकार के लिए मैंने आपको 3 बातें बताई। पहले वहाँ की आर्मी को बता दिया जाए कि वी विल नॉट एक्सेप्ट all your cadets coming for Indian Military Academy और National Defense Academy, और वहाँ का बता दिया जाए कि हम आपका पानी बंद कर सकते हैं, बंद किया तो भी मरोगे और खोल दिया तो भी मरोगे, और उनके ट्रेड जो है उस ट्रेड के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। कुछ ना कुछ तो ऐसे दांत दिखाने पड़ेंगे, और फिर हिंदुस्तान की मुकेश जी पानी बंद करवा दीजिए बांग्लादेश का। कर्नल साहब जिस तरीके से भाई कर्नल सर हम आपके साथ खड़े हुए, अब बंद करवा दीजिए पानी। हाजी साहब सुन तो लीजिए। साहब आप उसी सुल्लावर्दी के वंश से आ रहे हैं जिसने डायरेक्ट एक्शन डे हिंदुस्तान में किया था आजादी से पहले। अब अगर हिंदू कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताकत जो है वो विचारों से आती है, शब्दों से आती है। अगर आप ये समझते हो कि सिर्फ हिंदुस्तान एक बैठी हुई बत्तख है या जो हिंदू है वो एक सॉफ्ट टारगेट है, उनको आप कर लेंगे, ये इसलिए हुआ। त्यागी जी देखिए मैं आपकी इन बातों का समर्थन नहीं कर तरीके से आप हिंदू भाइयों को भड़काने की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए आपको करता रहूंगा, ये देख लीजिए ये इस तरीके में। हाजी नाजी बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं सुनूंगा, ये भड़काने की बात कर रहे हैं। आप बीच में मत बोलिए, हाजी बीच में मत बोलिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। समय आ चुका है, हम सिखा देंगे सर, हम सिखा देंगे अनुशासन। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि जो ये एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है बांग्लादेश के अंदर, जो हिंदुओं ने कहा है हिंदुओं जागो, यस जागने की आवश्यकता है। हम में पोटेंशियल है, हम में एनर्जी है। हमको हमारे वेदों में सिखाया गया है कि अगर एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र भी है। अगर कोई आदमी अपने ऊपर अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो आप उससे यह सलाह देंगे कि नहीं साहब आप वैसा करें, आप चुपचाप डर के आ जाएं, क्या इमेज रहेगी आपकी? आप डर के आ जाए, एक जगह आए तो कर्नल साहब भारत सक्षम है। सुन लीजिए कर्नल साहब भारत सक्षम है। त्यागी जी अगर आप ये समझते हैं कि भारत सक्षम नहीं है तो आप गुमराही की जिंदगी जी रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत सक्षम है, हर किसी से लोहा मनवा लेगा, लेकिन आपको भारत से यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। हाजी नाजिम को भारत को यकीन है, अपनी आर्मी पे विश्वास है, फक्र करते हैं हम लोग। हाँ सुन लीजिए, अब आपको बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू भाइयों की जितनी पीड़ा हो रही है, हाजी नाजिम को भी तो उतनी पीड़ा हो रही है अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करवाने की। आप दोनों साथ साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज जो है जनता तक नहीं पहुंच रही है। बारी बारी से आप बोलेंगे तो करेंगे। आपने कभी देखा हिंदू को लोगों के हाथ उजड़ी निकाल के बाहर रखते हुए, सिर काटते हुए? ये इस किस्म की हिंसा आपने फैलाई है, और इस किस्म की हिंसा का जवाब जब देखो जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पड़ी जाती, जब बंदूक सामने हो तो गीता नहीं पड़ी जाती, तब बंदूक ही उठानी पड़ती है। त्यागी जी को थोड़ा साइलेंट करेंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगा। त्यागी जी देखिए आपका बीपी बढ़ सकता है, थोड़ा सा साइलेंट होकर सुन लीजिए। आप देखिए मेरे लिए सीनियर सिटीजन है, दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ मैं आपको। और देखिए मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो मैं भारत सरकार से दोबारा से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि बांग्लादेश को अखंड भारत के अंदर मिला लीजिए ताकि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा हो। अरे ठीक है, आपने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर लिया, ठीक है आपने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर लिया। एक बार जरा सा बांग्लादेश के एम्बेसी पे जाकर के घेराव भी कर लीजिए तो पता चल जाएगा। स्टूडियो के बाहर भी चले जाइए ना, बांग्लादेश के एम्बेसी के बाहर जाकर के एक बार कीजिए प्रदर्शन। यहाँ हाथ जोड़ के करने से क्या होगा? फलस्तीन के फेवर में चले जाएंगे, फलस्तीन के लिए तो तुरंत चले जाएंगे आप लोग। मुकेश जी देखिए मैंने अपने हिंदू भाइयों के लिए हाथ जोड़े। नहीं यहाँ पर हाथ जोड़ लिया, ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़े। मैं आपको कहता हूँ अगर आपको इतनी चिंता है तो एक बार बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर जाकर के 10 आदमी ही चले जाइए, नहीं जाकर विरोध कीजिए कि भाई वहां गलत हो रहा है। मुकेश जी फलस्तीन के फेवर में चले जाएंगे, हिंदू के विरुद्ध नहीं सुन लीजिए मुकेश जी देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर घटना घट रही है तो ये घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के अंदर से तो जो भी कर रहा है, जितने भी मेरे मतलब हम जान रहे हैं कि बाहर से जरूर आप कह रहे हैं कि हमें दुख है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अंदर की बात क्या है वो सब कोई जानते हैं। और अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने जो कहा और त्यागी जी जो विरोध कर रहे हैं और अमितोष जी आप भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि विरोध जो है ना उस बात का तरीका का हो सकता है, लेकिन भावना समझिए। सुरेंद्र जी की भावना क्या और आपकी भावना क्या है, हमारी भावना क्या है, त्यागी जी की भावना क्या है, सब हिंदुओं की
सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। सभी के अपने अपने, उनको लगता है कि इससे तत्काल हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि विरोध इस स्तर पर नहीं होना चाहिए कि आप नहीं है सरकार में तो अच्छा है कि आप नहीं है। ये तो रिटायर हो गए हैं गृह मंत्रालय में, इन्होंने बहुत लंबी अपनी पूरी सेवा दी है और उसके बाद वो रिटायर होकर के इनके आक्रोश है अंदर में, तो वो उसका इस तरीके से उसको बाहर निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ स्वामी जी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये ऑन टाइम ड्यूटी थे उस वक्त में भारत के अंदर कितने घुसपैठिए आए, थोड़ा सा हमें आंकड़ा दे दीजिए ताकि ये पता चल जाए कि भारत के अंदर कितने आंकड़े ऑन रिकॉर्ड, और 2014 से लेकर 2024 तक कितने घुसपैठियों ने भारत के अंदर एंट्री करी, ये भी ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए स्वामी जी। आज तक टोटल जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो रोहिंग्याज हैं उनकी मिला करके बच्चों सहित अब आबादी 5 करोड़ से ऊपर है। सरकार तो मना कर रही है कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। 2 करोड़ तो ये लेट 90s में हो गए थे। प्रवक्ता बताते हैं कि इस तरीके का कोई भी आंकड़ा नहीं है, तो आपके पास आंकड़ा कहां से, आप बता दीजिए कौन सी आपने साइट से उठाए आंकड़े और रिपोर्ट बता दीजिए। आरटीआई लगा दीजिए, आरटीआई लगा करके मांगिए ना, आपको मिल जाएगा। तो मिल जाएगा। नहीं, मैं तो सुदर्शन न्यूज के चैनल पर मांग रहा हूं। हम तो, हमारे पास तो डेटा है, तो स्वीकार कीजिए ना उसे। हम तो डेटा दे रहे हैं, आप स्वीकार कर लो उसे। अगर नहीं विश्वास है तो सरकार से आरटीआई लगा के 10 रुपए लगेंगे, उसमें 10 रुपए लगेंगे आपको। नहीं है तो आप एनआरसी के लिए हाँ भरिए। तो जितने अरे अगर आपको लगता है कि आंकड़ा नहीं है तो एनआरसी के लिए हाँ भरिए। बिल्कुल, सारे सामने आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ 5 करोड़ जो घुसपैठियों पे नाम आ रहा है। अरे अच्छा चलो हाजी साहब, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं है 5 करोड़, आपके हिसाब से 5 करोड़ नहीं है। एक रिक्वेस्ट है आपसे मुकेश जी, एक रिक्वेस्ट है हाजी साहब से, आज आप इस चैनल पे हाथ जोड़ के भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर दो कि आप एनआरसी लागू करो। मैं आपको कितनी बार कहूँ कि रेस्पेक्ट करता हूँ, आप एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दो, आप एनआरसी लागू की कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं अमितोष जी के पास एक बार, हमारे पास समय की कमी है, अमितोष जी समय आखिरी। अमितोष जी देखिए, आप लोग एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन भावना सबकी एक है, ये भी मैं जानता हूँ। जो भावना अमितोष की है वही भावना सुरेंद्र स्वामी जी की है, वही भावना जो है हमारे टीपीएस त्यागी जी की भी है। लेकिन कभी कभी होता है विचारों तरीके में विरोध होने के कारण एक दूसरे के विरोध में हम चले जाते हैं। आपकी भावना ऊपर से है हाजी नाजिम साहब, आपकी भावना ऊपर से है, ये भी मुझे पता है। आप ऊपर से आप कहते हैं, लेकिन अंदर से आप कहते हैं कि अरे अच्छा ही हो रहा है, वहाँ जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। ठीक है, अमितोष जी हमारे पास मुकेश जी, हाजिम नाजिम जी को मैं देखता हूं तो मुझे शेख मोहम्मद इकबाल की कविता याद नहीं, आप अगर घर वापसी कर लें तो सीना फाड़ करके आप दिखा सकते हैं, लेकिन अभी तो आप दिखाएंगे, अभी तो जो दिखेगा वो आपके खिलाफ जाएगा। जी अमितोष जी, देखिए क्या है, हाजिम नाजिम जी को जब मैं सुनता हूं तो मुझे शेख मोहम्मद इकबाल की कविता याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने जवाब शिकवा में कहा था कि वफा तूने मोहम्मद से है तो हम तेरे हैं। यही उनका इंसिडेंट है कि अगर हम मोहम्मद के वफादार हैं तो यही हमारे वफादार है। लेकिन जिस तरह से आज डिबेट पैनल हुआ, उस पैनल के अंदर में सबका आक्रोश अपनी अपनी जगह जायज है, लेकिन देखिए मुकेश जी, सबकी अपनी अपनी मर्यादा है। सरकार की अपनी जिम्मेदारी, संगठन की अपनी जिम्मेदारी है, विशेषज्ञ की अपनी जिम्मेदारी है। हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं, निर्णय सरकार को लेना है, और सरकार को अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए तो बिल्कुल लेना चाहिए। जिस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, ये एक जीनोसाइड है, ये किसी तरह से ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी नहीं है, लगातार तरीके से जेनोसाइड है, बिल्कुल वो जीनोसाइड है। और जीनोसाइड का एग्जांपल जब भारत के अंदर में हुआ था, जब वो देश विदेश में हो रहा है, तो हमारे को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, उस पर निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। सुरेंद्र स्वामी जी, अगर आप 10 सेकंड में कुछ बोलना चाहे तो बोल लें, उसके प्रोग्राम को वाइंड अप। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इकोनॉमिक और वाटर सैंक्शंस होती हैं वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के एक्ट से बंधी हुई होती हैं। हमारा इंडस वैली एग्रीमेंट है पाकिस्तान से, मोदी जी आए जब कहा था कि हम पानी रोक देंगे, उनका रोक पाए क्या? आज तक अभी तक वो वापस एग्रीमेंट ट्रिब्यूनल में चल रहा है। देखिए, मेरा हमेशा ये रहा है कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। पहली जिम्मेदारी क्या है? आपको हिंदुओं को जिंदा रखना है। जिंदा रखना है, क्या आप ये मानते हैं कि वहां जिंदा रह पाएंगे? अगर रह पाते तो पाकिस्तान में 18% से आज 1% नहीं होते, और बांग्लादेश में 23% से 7% पे नहीं आते। तो कहने को बहुत अच्छा होता है, हकीकत जो है उसको सामने रखना चाहिए। और हमारे यहाँ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। ऑलरेडी भारत सरकार ने रोहिंग्याज को लेके एग्रीमेंट किया था कि आपके जो कैंप में खर्चा होगा हम देंगे, तो आप उसको एक्सटेंड कीजिए। आप कहिए हम सारे रोहिंग्या देते हैं, आप हमारे हिंदू दे दीजिए, हिसाब बराबर। ये कोई ये बात नहीं है कि हम हिंदुओं को बुला रहे हैं। और त्यागी जी, ये स्थिति सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को लेके है, ये अमेरिका, कनाडा को लेकर हमने देश ने महसूस किया, तभी कानून बनाया।
कानून बनाया सीए का किसके लिए बनाया था? कनाडा बिल्कुल इन वालों देशों के लिए नहीं बनाया। बनाया। ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सिर्फ बातें साफ हो गई अफगानिस्तान, हमारे पास। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो बिल्कुल हमारे हिंदू पास हैं, समय की कमी, हमारे पास उनके समय लिए की कमी बनाया। है सर। आपसे जवाब चाहते हुए प्रोग्राम को वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, मितोष पारिक जी आपका, कर्नल टीपीएस त्यागी जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर शुरू हुआ है और उसमें हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी राय है, लोग अपने अपने तरीके से जो है राय बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं इसे रोकने का और हिंदुओं को सुरक्षित रखने का। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, रास्तों के बारे में जो है एक दूसरे से विरोध हो सकता है, लेकिन भावना सबकी एक है कि हमारे हिंदू भाई जो बांग्लादेश में है वो सुरक्षित रहे और मजबूत रहे, संयमित रहे, ताकि वो रहें तो बांग्लादेश में रहे और बांग्लादेश में उनके अधिकार भी सुरक्षित रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।